की कैफियत ये है कि जो पोलिंग बूथ है जहां पर आज सेनेटर्स ने वोट डालने थे, 6 कैमरे वहां से बरामद हो चुके हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 6 कैमरे बरामद हुए हैं। और हम वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब के मशकूर हैं, जिन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी का भी मुजाहरा किया, हमें बताया, निशानदेही की, और वो कैमरा भी वहां से बरामद हुआ जो एक कील के अंदर लगा हुआ था। ये कैमरे किसने लगाए हैं, क्यों लगाए हैं, ये भी मुसद्दका बात है कि सादिक संजरानी साहब जो आज कल तक सेनेट के चेयरमैन थे, आज उम्मीदवार हैं, सुबह 5:30 बजे इस बिल्डिंग से तशरीफ लेकर गए हैं। ये एक वाज़ेह हकीकत है कि इस इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश जारी है। हमने पहले भी निशानदेही की थी, टेलीफोन कॉलें आ रही थी, और आज सबूत भी मिल गया है कि इस मुल्क के इंटेलिजेंस के इदारे जो हैं वो इस इलेक्शन की निगरानी कर रहे हैं। मुल्क में 2 इंटेलिजेंस के इदारे हैं, एक इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस है ISI, दूसरा इंटेलिजेंस ब्यूरो है IB। ये दोनों इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट करते हैं। हॉल जो है वो सेनेट की मलकियत है, चेयरमैन जो है वो उम्मीदवार है। आज इस मुल्क के अवाम ये पूछ रहे हैं कि ये सेनेट के इलेक्शन में ये कैमरे किसने लगाए। सीधी बात है कि मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा चेयरमैन सेनेट जो हैं वो मुलव्वस है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये जो कौमी असम्बली की इस बिल्डिंग के CCTV कैमरे हैं, उनकी जो फिल्म है पिछले 24 घंटे की, वो अवाम के सामने रखी जाए तो ये हकीकत अयां हो जाएगी कि कौन से लोग उस हॉल में तशरीफ लेकर गए, सेनेट का चेयरमैन कब यहां से गया। और ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि ये मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी है। मुल्क का आइन कहता है, आर्टिकल 226 जो है कि इलेक्शन सीक्रेट होंगे, उस सीक्रेसी को तोड़ना मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी है। तो आज मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म, सेनेट का साबका चेयरमैन जो आज उम्मीदवार है, इस सेनेट का स्टाफ, कौमी असम्बली की जो सिक्योरिटी के लोग हैं, ये सब मुल्क के आइन को तोड़ने में मुलव्वस हैं। इस बात का जवाब पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि मुल्क के इंटेलिजेंस इदारों को इस्तेमाल करके सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन चोरी करने की कोशिश अभी भी जारी है। ये 6 कैमरे उन्होंने पकड़े हैं, और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हैं किसी को इल्म नहीं है। किस तरह सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन को चोरी करने की कोशिश इससे पहले की गई, किस तरह दोस्त धांधली से पैसे देकर ये सेनेटर बनवाए गए, ये सब हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने है। और किस मकसद के लिए कि मुल्क के सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन चोरी किया जा सके। ये 2018 में चोरी हुआ, आज फिर चोरी हो रहा है। आज पाकिस्तान के अवाम इन सवालों का जवाब चाहते हैं। ये तमाशे पाकिस्तान के अवाम नहीं चलने देंगे, इन तमाशों को ख़त्म करने का वक्त है। हमने बार बार कहा कि हम DGI SPR की बात पे यकीन करना चाहते हैं कि इस मुल्क में फ़ौज और इंटेलिजेंस के इदारे मुलव्वस नहीं है सियासत में, लेकिन आज वाज़ेह सबूत आपके सामने आ गया है। कल भी हमने सबूत दिया था कि किस तरह हमारे एक सेनेटर को ये मजबूर करने की कोशिश की गई कि आप सादिक संजरानी को वोट दें। ये मामलात 21वीं सदी में हमारे पार्लिमान के आला तरीन ऐवान में हो रहे हैं, कोई सड़क पर नहीं हो रहे। ये बदनसीबी है मुल्क की, ये बदकिस्मती है हमारी कि हम आज भी जमहूरियत को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हम आज भी अवाम की राय को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हम ज़बान से कुछ और कहते हैं, करते कुछ और हैं। ये मामलात मुल्क की ज़वाल का ज़रिया बने हैं,
ये मामलात मजीद नहीं चल सकते। इसी पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी आज खड़ी है और पीडीएम भी खड़ी है। अब बस सब ये बताइए कि एक तो सेनेट में अब इस वाक़े के बाद सेनेट इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रह गई है? सेनेट इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी, सेनेट की क्रेडिबिलिटी, वज़ीर-ए-आज़म की क्रेडिबिलिटी, साबका जो चेयरमैन हैं, जो आज उम्मीदवार हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। अब बस उनकी कोई हैसियत आज नहीं है अवाम के दिलों में। जो लोग अवाम की वोटों का इस तरह उनकी नफ़ी करें, हमने हमेशा वोट को इज्जत दो की बात की है। आज इस मुल्क के आला तरीन अवाम में भी वोट को इज्जत दो की नफ़ी की जा रही है। 6 कैमरे एक पोलिंग बूथ पर लगे हुए हैं। तो 2018 के इलेक्शन में क्या हुआ ये आज पूरा पाकिस्तान जानता है। ये उसकी एक झलक है। हाँ जी, अब बस साहब ये बताइए कि एक तो बारी बारी कर। एक तो ये बताइए कि आपके पास कल शिबली फराज साहब ने भी ये कहा है कि आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ हैं ऑलरेडी, और जमात इस्लामी वैसे भी आपके साथ नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपको आपकी निगरानी करने की ज़रूरत हुकूमत को पेश आई, या इंटेलिजेंस इदारों को पेश आई, या आप कैसे कह सकते हैं कि उन्हें आपकी ज़रूरत है इस वक्त? ज़रूरत इसलिए है कि अक्सरियत आज भी अपोजिशन के साथ है। अक्सरियत कौमी असम्बली में भी यूसुफ रज़ा गिलानी ने हासिल की थी। और ये मुल्क की बदकिस्मती है कि आज अहमद फराज का बेटा और अल्लामा इकबाल का पोता जो है वो आकर आज कैमरों का दिफा कर रहे हैं कि जी वो कैमरे बड़े पुराने थे, वो कैमरे लगे नहीं होने चाहिए थे, पता नहीं किसने लगा दिए। अपोजिशन ने लगा दी वहाँ, बल्कि कहा कि अपोजिशन ने लगा दिए। तो मैं सवाल ये करूँगा कि अगर आज अहमद फराज साहब जीते होते, अल्लामा इकबाल जीते होते, उनकी क्या कैफियत होती? सर आपके पास आज़ाद उम्मीदवार आपके साथ हैं? मेरे भाई किस बात की तसल्ली कर लें? डाका मारने के बाद तसल्ली कर लें। डाका आप मार के जब पकड़े गए तो आप कहते तसल्ली कर लें। अब्बासी साहब, सारी बातें मैं ज़ाती तौर पर इत्तेफाक करता हूँ। आप जर्नलिस्ट हैं? मैं गौहर में चैनल 24 जी, सारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन इससे कबल आप लोगों की हुकूमत हो या पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, अगर हम बलूचिस्तान में सब कुछ देख लें या कबायली अजला में देख लें जो कुछ हो रहा था, उस वक्त आप सियासतदान क्यों खामोश थे? इस्टेब्लिशमेंट का नाम क्यों नहीं ले रहे थे? जब वहाँ से पीटीएम जैसे और दूसरी तहरीकें उठ रही थी, उस वक्त खामोशी क्यों थी? हमने हमेशा बात की है। 2018 में मैं वज़ीर-ए-आज़म था, मैंने उस वक्त भी कहा ये इलेक्शन चोरी हुआ है। और मैं जितना सा वज़ीर-ए-आज़म रहा, मैं इस सेनेट में नहीं आया। मैंने कहा ये गैर नुमाइंदा ये इदारा है, इसके अंदर इलेक्शन चोरी हुए हैं, इसका चेयरमैन चोरी के वोट से बना हुआ है। तो हमने अपनी बात की है, आज हम खुल के बात कर रहे हैं। आपके इस सारे मामले के बाद आपको बाइकाट नहीं करना चाहिए था? बाइकाट इलेक्शन का हमें बाइकाट करने की ज़रूरत नहीं थी। जो चोरी में पकड़े गए हैं उनमें अगर कोई शर्म होती, कोई हया होती, कोई अखलाकी कदरें होती तो खुद ही इलेक्शन से बाहर निकल जाते। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ना अखलाकी कदरों की परवाह है, ना कानून की परवाह है, ना आइन की परवाह है, ना किसी में शर्म है, ना किसी में हया है। अब बस आखिरी सवाल ये बताइए कि आज़ाद उम्मीदवार में से कितनों से आपका रब्ता हुआ है? देखिए आज़ाद, हम हर वोटर के पास गए हैं। इस वक्त 99 वोटर्स हैं, हर वोटर के पास हम गए हैं, ये हमारा हक है। थैंक यू। हम बोलों का